हमारा देश अनेकता में एकता की प्रतीक है। इसमें सभी धर्म और जाति को समान महत्व दिया गया है। तो आइए चलते हैं आज की कहानी पर। यीशु के जन्म से ईश्वर बनने की कहानी तक। हजारों साल पहले की बात है। नजारेत नामक शहर में मरियम नाम की एक जवान महिला रहती थी। उन दिनों मरियम का यूसुफ नाम के एक आदमी से प्रेम था। एक रात जब मरियम सो रही थी तो ईश्वर ने उसके सपने में ग्रोवियल नाम के एक स्वर्णदूत को भेजा। उसने मरियम को बताया कि वह जल्द ही एक पवित्र आत्मा वाले पुत्र को जन्म देगी, जिसका नाम उसे यूसुफ रखना होगा। जब यह बात मरियम ने अपने साथी यूसुफ को बताई तो बदनामी के डर से इस खबर को सुनते ही यूसुफ ने मरियम से अलग होने का फैसला कर लिया। यह जानकर ईश्वर का वही स्वर्णदूत यूसुफ को उसके सपनों में मिला और उसे बताया कि मरियम एक पवित्र आत्मा को जन्म देगी, इसलिए उसे मरियम से शादी करनी चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए। बता दें कि उस स्वर्णदूत की बात सुनकर यूसुफ ने ऐसा ही किया। उन दिनों नजारेत शहर पर रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। जब मरियम गर्भवती हुई तो उन्हीं दिनों रोमन राज्य में जनगणना चल रही थी। राज्य के नियमों के अनुसार यूसुफ और उसकी पत्नी मरियम भी जनगणना में अपना नाम लिखवाने के लिए यरूशलेम के बैतलहम नगर चले गए। हालांकि बैतलहम में उन्हें रहने के लिए कोई स्थान नहीं मिला, जिस वजह से वे दोनों एक गौशाले में रुक गए। गौरतलब है कि बैतलहम के उसी गौशाले में ही मरियम ने उस पवित्र आत्मा वाले पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यीशु रखा। जब उस गौशाले में अपने जानवरों की देखभाल करने के लिए एक चरवाहा आया तो ईश्वर के दूतों ने उसे बताया कि उसका उद्धार करने वाला बैतलहम में आज पैदा हुआ है। पहले तो उसने इस बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने गौशाले में मरियम, यूसुफ और यीशु को देखा तो वह हैरान रह गया। वहीं यीशु के जन्म के समय आसमान में एक तेज चमकता हुआ सितारा भी दिखाई दिया था। उसे देखकर एक दूर के शहर में रहने वाले 3 ज्योतिषी भी यीशु के जन्म की खबर को समझ गए थे। वो तीनों उस सितारे का पीछा करते हुए उस गौशाले तक आ गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रभु यीशु को प्रणाम किया। उन्होंने यीशु के परिवार को उपहार दिया और यीशु की पूजा भी की। उन तीनों ज्योतिषियों को यह पता था कि उस राज्य का राजा अच्छा नहीं है। उसे जब इसका पता चलेगा तो वह यीशु को मार डालेगा। इसलिए किसी ने भी राजा को यीशु के जन्म के बारे में नहीं बताया। बताते चले कि कुछ दिनों के बाद यूसुफ के सपने में एक परी आई, जिसने बताया कि राजा हेरोदेस यीशु को मारने की योजना बना रहे हैं। इसलिए वह अपनी पत्नी मरियम व पुत्र यीशु के साथ मिस्र चला गया। वहीं जब दुष्ट राजा हेरोदेस को यीशु की कोई जानकारी नहीं मिली तो उसने बैतलहम के सभी छोटे बच्चों को मारने का आदेश दे दिया। हालांकि इस दौरान उस दुष्ट राजा की मृत्यु हो गई। उसके बाद यीशु ने अपने परिवार के साथ मिस्र को छोड़ दिया और तीनों ने इजराइल की यात्रा की। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन नजारेत में गुजारा। प्राचीन काल के लगभग सभी आधुनिक विद्वान यीशु के ऐतिहासिक अस्तित्व की सत्यता पर सहमत है। ऐतिहासिक यीशु में अनुसंधान ने गॉस्पेलों की ऐतिहासिक विश्वसनीयता पर कुछ अनिश्चितता उत्पन्न की है और नए नियम में यीशु को कितनी ध्यान से चित्रित किया गया है ऐतिहासिक यीशु को दर्शाता है, क्योंकि यीशु के जीवन का एकमात्र विस्तृत अभिलेख गॉस्पेलों में निहित है। यीशु एक गलीलियन यहूदी था जिनका श्रीसांग चरण छेदन हुआ था। यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा लिया गया था और अपनी स्वयं की परिचर्चा शुरू की थी। उनकी शिक्षाओं को शुरू में मौखिक प्रसारण द्वारा संरक्षित किया गया था और उन्हें अक्सर रब्बी कहा जाता था। यीशु ने अपने साथी यहूदियों के साथ इस बात पर बहस की कि कैसे परमेश्वर का सर्वोत्तम अनुसरण किया जाए। चंगाई में लगे हुए दृष्टांतों में सिखाया गया और अनुयायियों को इकट्ठा किया। उन्हें यहूदी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। रोमन सरकार को सौंप दिया गया और यरूशलेम के रोमन
प्रीफेक्ट पोंसियोस पिलातुस के आदेश पर क्रूस पर चढ़ाया गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों का मानना था कि उन मृतकों में से जी उठे और उन्होंने जो समुदाय बनाया वह अंततः प्रारंभिक ईसाई चर्च बन गया। यीशु अन्य धर्मों में भी पूजनीय है। इस्लाम में यीशु ईश्वर और मसीहा का अंतिम पैगंबर माना जाता है। मुसलमानों का मानना है कि यीशु का जन्म कुमारी मरियम से हुआ था, लेकिन वह ना तो ईश्वर थे और ना ही ईश्वर का पुत्र थे। कुरान कहता है कि यीशु ने कभी भी दिव्य होने का दावा नहीं किया। अधिकांश मुस्लिम यह नहीं मानते कि उन्हें मार दिया गया या उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया, लेकिन यह कि ईश्वर ने उन्हें जीवित रहते हुए स्वर्ग लोक में आरोहित किया। इसके विपरीत यहूदी धर्म इस विश्वास को खारिज करता है कि यीशु प्रशिक्षित मसीहा थे, यह तर्क देते हुए कि उन्होंने मसीहा की भविष्यवाणियों को पूरा नहीं किया और ना ही दिव्य थे और ना ही पुनर्जीवित हुए। वही हिंदू धर्म में इन्हें तपस्वी और योगी में चिन्हित किया गया है। बता दें कि विरोध, मृत्यु और पुनरुत्थान। ईसा अपना ही क्रूस उठाए हुए यहूदियों के कट्टरपंथी रब्बियों ने ईसा का भारी विरोध किया। उन्हें ईसा में मसीहा जैसा कुछ खास नहीं लगा। उन्हें अपने कर्म कांडों से प्रेम था। खुद को ईश्वर पुत्र बताना उनके लिए भारी पाप था। इसलिए उन्होंने उस वक्त के रोमन गवर्नर पिलातुस को इसकी शिकायत कर दी। रोमनों को हमेशा यहूदी क्रांति का डर रहता था, इसलिए कट्टरपंथियों को प्रसन्न करने के लिए पिलातुस ने ईसा को क्रूस पर मौत की दर्दनाक सजा सुनाई। बाइबल के मुताबिक रोमी सैनिकों ने ईसा को कोड़ों से मारा, उन्हें शाही कपड़े पहनाए, उनके सर पर कांटों का ताज सजाया और उन पर थूका और ऐसे उन्हें तौहीन में यहूदियों का बादशाह बनाया। पीठ पर अपना ही क्रूस उठवा के रोमियों ने उन्हें गलगता तक लिया, जहां पर उन्हें क्रूस पर लटकाना था। गलगता पहुंचने पर उन्हें मंदिरा और पित्त का मिश्रण पेश किया गया था। उस युग में यह मिश्रण मृत्यु दंड की अत्यंत दर्द को कम करने के लिए दिया जाता था। ईसा ने इसे इनकार किया। बाइबल के मुताबिक ईसा दो चोर के बीच क्रूस पर लटकाया गया था। बताते चले कि ईसाइयों का मानना है कि क्रूस पर मरते समय ईसा मसीह ने सभी इंसानों के पाप स्वयं पर ले लिए थे और इसलिए जो भी ईसा में विश्वास करेगा उसे ही स्वर्ग मिलेगा। मृत्यु के 3 दिन बाद ईसा वापस जी उठे और 40 दिन बाद सीधे स्वर्ग चले गए। ईसा के 12 शिष्यों ने उनके नए धर्म को सभी जगह फैलाया। यही धर्म ईसाई धर्म कहलाया। ईसा मसीह की कहानी हमें यह सीख देती है कि बुराई की कभी जीत नहीं होती है। बुरे लोगों का विनाश करने के लिए ईश्वर हमेशा किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं। बता दें कि इनके जन्म के शुभ अवसर को क्रिसमस दिवस के रूप में मनाया जाता है और जब सभी ने इनका दर्शन किया तो उस दिन को नए साल के रूप में सभी लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यह कहानी यीशु के जन्म से ईश्वर तक बनने की संघर्ष को बताता है। इसी तरह के रोचक कहानी और समाचार के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडोसोर के साथ। धन्यवाद।